कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बचाया जा सकता है प्लांट और एनिमल्स को। पहले देखना है डिफोरेस्टेशन और उसके क्या काज है। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब ये है कि पेड़ों को काटना, उस जमीन को साफ करना। डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को साफ कर दो। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज, जो ज़मीन उसकी पेड़ों को काटने के बाद मिली है उसे किसी और काम में ले लो। अब किसी और काम में क्या होगा, फसल उगाएंगे वो सब। क्यों उसे डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है? फॉर प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। फॉर बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनानी है, हाउस बनाने हैं, फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, इसलिए जंगल साफ करके होता ये है। क्या होता है? कल्टीवेशन के लिए ज़मीन मिल जाती है, घर बनाने के लिए ज़मीन मिल जाती है, फैक्ट्री लगाने के लिए मिल जाती है, और लकड़ी से फर्नीचर बन जाता है। ठीक है। सब नेचुरल कॉज भी हैं डिफोरेस्टेशन की, जैसे कि फॉरेस्ट में फायर, आग लग जाए, सीवियर सूखा पड़ जाए। अब देखो डिफोरेस्टेशन तो हो गया, उसके रिजल्ट क्या होंगे? अब अगर डिफोरेस्टेशन करोगे, पेड़ों को काटोगे, तो रिजल्ट क्या होगा? डिफोरेस्टेशन इनक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। अगर पेड़ों को काटेंगे तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं प्लांट। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपना फोटो उसी बनाते हैं, उसी से। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट लेते क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट में प्लांट का फूड बन जाता है। तो अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो प्लांट की रूट है वो पकड़ के रखती है ना वाटर को, या फिर बारिश हुई है तो उस वाटर को नीचे ले जाने का काम भी प्लांट करते हैं। मतलब प्लांट ने ज़मीन को अच्छे से पकड़ा हुआ है तो वाटर भी उसके अंदर जाएगा। अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो वाटर एकदम ऊपर से ही बह जाएगा जल्दी, तो ग्राउंड वाटर कम होगा। इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि फ्लड और सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम प्लांट काटेंगे तो। डिफोरेस्टेशन मतलब प्लांट का काटना। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि उस प्लांट के काट के जो ज़मीन मिली है उस पर घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, और उस फर्नीचर को, उस लकड़ी को यूज़ करना है, उस पर खेती करनी है। अब उसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, और जो फ्लड और ड्रॉट, ये जो कैलामिटीज़ हैं, इनके आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये डिफोरेस्टेशन की वजह से ये हुआ। एंड डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। डिफोरेस्टेशन मतलब प्लांट को काटना। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट में अपना फूड बनाने का प्रोसेस। अगर कम ट्री होंगे इसका मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे। इसका मतलब है कि इन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हीट कैसे बढ़ाएगा एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है हीट रेज को रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। देखो सन रेज पड़ रही है अर्थ के ऊपर, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने वापस नहीं जाने देता, उन्हें पकड़ लेता है। अब वो जो हीट वेव अगर पकड़ ली, हीट रेज को अगर पकड़ लिया तो होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट रेज को पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया है, जो रिफ्लेक्टेड हो गई हैं वो, क्योंकि सन रेज पड़ रही हैं अर्थ पे, फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज को कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ रहा है, ट्रैप कर रहा है। अब इसने हीट रेज को ट्रैप कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, ये डिस्टर्ब करता है वाटर साइकिल को। इट में रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड काज ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है, ऐसा करता होता चल रहेगा तो। डिफोरेस्टेशन आल्सो लेड टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, प्लांट काट देंगे तो जो सोयल की वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को पकड़ने की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। दिस मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, सरफेस से ग्राउंड में अंदर जा वाटर जो जाना है वो भी कम होगा, वो कम होगा तो फ्लड आएगी।
नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन, मतलब जंगल का बन जाना, रेगिस्तान बन जाना। फीवर ट्री रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन। सोयल इरोजन का मतलब ये है सोयल की जो ऊपर की लेयर है उसका टूट के अलग हो जाना। तो जो अगर कम पेड़ हैं तो ऊपर की लेयर लूज रहेगी, क्योंकि उस पेड़ ना सोयल को पकड़ रखते हैं। अगर प्लांट कम है तो ऊपर की लेयर इसलिए लूज हो सकती है। तो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल, एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। देखो ऊपर की जो लेयर है सोयल की वो फर्टाइल ज़्यादा होती है, नीचे की लेयर में तो कंकर पत्थर ज़्यादा होता है। अगर ऊपर की लेयर ही हटती चली जाए तो फर्टिलिटी सोयल की कम हो जाएगी। तो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल, एक्सपोज क्या कर देता है, जो नीचे की लेयर होने, अगर ऊपर की लेयर हट गई तो नीचे की लेयर ही दिखाई देगी, और नीचे की लेयर में क्या है, हार्ड है, रॉकी लेयर है। दिस सोयल हैज लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। अगर ऊपर की लेयर हट जाएगी तो सोयल फर्टाइल नहीं रह पाएगी। ग्रेजुअली फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, और डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। अगर ऊपर की लेयर हटती चली जाएगी सोयल की तो वहाँ डिजर्टिफिकेशन होता चला जाएगा, मतलब वो रेगिस्तान बनता चला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और उन जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत ना हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल है, उनके एरिया में कोई दिक्कत नहीं करनी, उनके एरिया में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, और उनका जो जगह है रहने की उसे छेड़ना नहीं है। द एरिया रिजर्व्ड इन ए फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये वाइल्ड एनिमल के लिए चाहिए ऐसा चीज़ें, उनकी सेफ्टी के लिए। मतलब उस एरिया में इंसान ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर लोग उसमें रह रहे हैं तो लिमिटेड एक्टिविटी वो कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू अलाउ है उन्हें टू डू सर्टन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग है, अपने जो उनके जो पशु हैं, एनिमल्स, उन्हें चराने के लिए भेज सकते हैं, मतलब उनको खाने के लिए जा सकते हैं। वो मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज के लिए लकड़ी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ह्यूमन की, इंसान की वहाँ लिमिटेड एक्टिविटी होगी, कहाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है बट फिर इसमें मतलब लिमिटेड, इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। इट कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बड़ी चीज़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेशनल पार्क क्या है, ये एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें फ्लोरा फाना सब कुछ इसमें अच्छे से प्रिजर्व रह सकता है, कि इसमें ह्यूमन की जो इंसानों की जो एक्टिविटी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत लिमिटेड है। जनरली पब्लिक इज़ नॉट अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो रह सकते हैं और उसमें लिमिटेड यूज़ भी कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क में ऐसा नहीं किया जा सकता। उसमें ह्यूमन जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक इज़ नॉट अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी। नेशनल पार्क में बाउंड्री फिक्स्ड है, नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। नेशनल पार्क को कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी। सेंचुरी एक छोटी चीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क एक नेक्स्ट लेवल है, तो नेक्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन इसमें मिलेगी एनिमल्स को, तो इसे डाउनग्रेड नहीं कर सकते, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो इन लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया, मतलब सब कुछ उसमें आराम से रह रहा है, प्लांट भी, एनिमल भी और ट्राइबल पीपल भी। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया, ये एरिया किसके लिए है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ये किसके लिए है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें वहाँ उस एरिया में हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जनरली उस एरिया में पाए जा रहे हैं, मतलब उस एरिया में जो पाए जाने वाले जो प्लांट है, एनिमल है, या कुछ भी ऐसा है, उसे प्रिजर्व करना है, उसे कंजर्व करना है।
बायोस्फीयर रिजर्व बड़े भी हो सकते हैं, ये अपने अंदर भी कई चीज़ों को समा सकते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है। तो पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब बायोस्फीयर जो रिजर्व एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। इसे पूरे को कंजर्व करना है उस एरिया को, तो उसके अंदर नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जैसे कि ये पंचमहरी का है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये स्पीसीज of animals whose number are diminishing to such a level that they might face extinction। ये ऐसी स्पीसीज हैं एनिमल्स की जो जिनका नंबर कम होता चला जा रहा है, मतलब ये ख़त्म होने की कगार पे हैं, जैसे कि ब्लैक बग और इंडियन राइनो। एक्सटेंट स्पीसीज वो स्पीसीज एनिमल्स की हुज नंबर इज 0, इनका नंबर 0 हो चुका है क्योंकि ऐसे चेंजेस आए हैबिटेट में या किसी कैलेमिटी की वजह से ये ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर और एशियाटिक चीता। एक्सटेंट स्पीसीज अब नहीं सर्व रहती और इंडेंजर्ड वाली स्पीसीज अभी हैं, ख़त्म हो रही हैं बट अभी हैं। स्पीसीज का क्या मतलब है? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब नई जनरेशन इनके थ्रू ही आएगी। स्पीसीज का मतलब वो है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब जो इसमें कैपेबल है कि नई पीढ़ी को लेके आ सकें। It means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species, मतलब नई जनरेशन कभी आएगी जब एक ही स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग होगी, एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, मतलब स्पीसीज मतलब एक डिस्टिंक्ट एक डिफरेंट वैरायटी, जैसे कि इंसान इंसान है वो एक स्पीसीज हो गए, कुत्ता बिल्ली अलग स्पीसीज हो गए, तो ये अलग अलग है। तो स्पीसीज एक स्पीसीज में ही इंटरब्रीडिंग होगी, उन्हीं की नई जनरेशन आएगी तो वो जो इस चीज़ में कैपेबल हैं। स्पीसीज का मतलब ये है स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इट मीन्स दैट द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग एंड ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, मतलब इंटरब्रीड कर सकता है उसी स्पीसीज में, एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, मतलब हम इंसान कुत्ते से वो नहीं कर सकता। तो मतलब ये सब चीज़ें स्पीसीज का मतलब ये है कि अपनी स्पीसीज में वो इंटरप्रेट कर सकता है। इंडेमिक स्पीसीज वो हैं जो पर्टिकुलर उसी एरिया पर जाने वाले स्पीसीज हैं। इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब पर्टिकुलर एरिया पर पाए जाने वाले स्पीसीज को कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब एक ही प्लेस पे पाए जाने वाली जो स्पीसीज हैं वो कहीं और बड़ी आसानी से नहीं पाई जाएंगी, मतलब नेचुरल केस में नहीं पाए जाएंगे। अगर हम किसी प्लांट को कोई कहीं वहीं पर उगता है तो वहाँ से लेके आ जाए और उसे यहाँ लगाने की कोशिश करें, उगाने की कोशिश करें तो वो किया जा सकता है, बट वो स्पेशल उनका वहीं है जहाँ पर वो उगते हैं। इंडेमिक स्पीसीज मतलब ये है कि वो वहीं पर पाए जाते हैं। आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जैसे कोई एनिमल कहीं स्पेशल है तो वहाँ से हम लेके आ सकते हैं बट वो जनरली पाया उसी जगह जाएगा, तो वो होगी इंडेमिक स्पीसीज, मतलब पर्टिकुलर एक जगह पाई जाने वाली स्पीसीज। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट एनिमल एंड माइक्रो, इकोसिस्टम में सब इंक्लूड होते हैं, प्लांट भी एनिमल भी और माइक्रोब्स भी। इसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट भी काउंट होते हैं इसके। तो इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, उस एरिया में, अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट भी इसमें इंक्लूड है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या इकोसिस्टम। नो लिविंग कंपोनेंट लाइक क्लाइमेट सॉइल रिवर सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट, जितने भी ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं उसकी लिस्ट होती है रेड डाटा बुक में, उसका रिकॉर्ड होगा। किसका रिकॉर्ड होगा? इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल का। इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल, इंडेंजर्ड का मतलब ये है कि वो ख़त्म होने की कगार पे हैं पर एकदम ख़त्म नहीं हुए हैं, तो एकदम ख़त्म होने वाले कहते हैं एक्सटेंट।
तो ये ख़त्म होने की कगार पे है, इनका नंबर कम होता चला जा रहा है। तो रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल। जो इंडिया में पाए जाते हैं उनके लिए इंडिया अपना रखती है रेड डाटा बुक, पर एक इंटरनेशनल भी है। जू एक प्लेस है वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जीबिशन, मतलब जू सर्कस। इसमें एनिमल को रखा जाता है किसके लिए? एग्जीबिशन के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया है जहाँ पर एनिमल का घर खुद का है, वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस ये है कि जू हमने बनाया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल है, उनका घर है। तो वहाँ हम उन एनिमल्स को जू में लेके आए हैं किसके लिए? दिखाने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, जहाँ वो रह रहा है वहाँ से मूवमेंट होना, to some other place during a certain period in a year for breeding or to overcome some climatic condition। मतलब एक जगह कंडीशन है एनवायरनमेंट की हार्श है तो वहाँ से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। या क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो गई है या फिर इंटर ब्रीडिंग के लिए वो मूव कर गए हैं। तो माइग्रेशन का मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाना। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, जहाँ पर वो उनका घर है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ से टू सम अदर प्लेस, दूसरी प्लेस पे चले जाना ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ या तो कुछ साल में कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और या कुछ ऐसी सिचुएशन है क्लाइमेटिक कंडीशन की उस जगह को छोड़ जाना पड़ रहा हो, जिसे कहते हैं माइग्रेशन। फ्लोरा का मतलब प्लांट से है। फ्लोरा रिफर टू द प्लांट लाइफ दैट कैन बी फाउंड इन ए स्पेसिफिक एरिया और टाइम। फ्लोरा रिमेन्स इन वन प्लेस, प्लांट तो कहाँ मूव करेंगे, ये तो एक जगह रहेंगे। फ्लोरा प्रिपेयर करते हैं तेरा ओन फूड। फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है ऑल प्लांट लाइफ। फ्लोरा और फाना में डिफरेंस पूछा जाता है, तो फ्लोरा के ये करेक्टर हैं। एंड फाना रिफर करता है तो एनिमल लाइफ को। एनिमल तो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और ये फूड के लिए डिपेंड होता है फ्लोरा पे। मतलब हम जो भी फूड खा रहे हैं तो वो बनाया तो प्लांट नहीं है, जैसे आलू है, राइस, व्हीट, ये सब प्लांट ने बनाया है। तो फाना जो रिप्रेजेंट करता है एनिमल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, और ये फूड के लिए डिपेंड है फ्लोरा पे।